स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फर्स्ट सेमेस्टर के बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। देखो, हमारे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो तो हमने कर लिए थे। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब उससे रिलेटेड ही हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है हमारा? वेरीफाई द मैट्रिक्स ए इज़ अ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेक्चर 1 की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये होती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें फिर दो केस बनते हैं हमारे, एक तो होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, अगर ए का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी आ जाता है, मतलब 1 आ जाता है, तो वो हमारी हो जाती है प्रॉपर, और अगर नहीं आता तो वो हो जाती है हमारी इम्प्रॉपर। क्योंकि इसमें हमें वेरीफाई करना तो वो 1 आएगा ही उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक तो हमें ये बताना है, और ऑर्थोगोनल मतलब पहले हम ऑर्थोगोनल बता देंगे उसको कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो गया, देन हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो वो हो जाएगी हमारी प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अब ए हमें गिवन ही है, अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा? 12/13, ये 5/13 माइनस ऑफ 5/13, और ये हमारा हो जाएगा 12/13। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे तो ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। वैसे भी आपको पता है ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट आइडेंटिटी ही आएगी। 12/13 5/13, पहले मैं ये वैल्यू लिख रही हूँ ए की, माइनस ऑफ 5/13 12/13 इंटू में 12/13 माइनस ऑफ 5/13 5/13 एंड 12/13। कर दो प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? 12 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। अब देखो इसके इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 12 इंटू माइनस ऑफ 5 और 5 इंटू 12, और नीचे तो 13 ही है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब इसकी टर्न है माइनस ऑफ माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 5 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 169 के। 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 169 के। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 969, मतलब 169 अपॉन 169 आ गया, दैट इज़ 1। तो यहाँ 1001। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। तो ऑर्थोगोनल तो हो गया, अब प्रॉपर और दिखाना है। अगर प्रॉपर और दिखाना है तो हम ए का क्या कर लेंगे? यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना हम नीचे। ठीक है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखो 12/13 5/13 माइनस 5/13 एंड 12/13, इसकी प्रोडक्ट माइनस इसकी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 169, इनको ऐड करेंगे तो 169 अपॉन 169 दैट इज़ 1। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो भी 1 आ गया, एंड ए ट्रांसपोज भी हमारा क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? जो ये एग्जाम्पल सेकंड है ना, वो आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है। और इफ़ ए इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आई थिंक आपको बताया था, फर्स्ट या सेकंड में, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमारी अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो, या फिर बोल सकते हैं कि ए का माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, कुछ भी बोलते हैं, जनरली हम ये वाले लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो ए का ट्रांसपोज है ना वो माइनस ऑफ ए के है, इक्वल है। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि जो ए है ना वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये चीज़ तो हमें गिवन है कि ये चीज़ तो है, सच दैट इस तरीके से है कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 है, ये भी हमें गिवन है। अब हमें बताना क्या है? हमें शो करके दिखाना है ए इज़ ऑर्थोगोनल, जो ए है ना वो क्या हो जाएगी? हमारी ऑर्थोगोनल हो जाएगी। ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें दे रखी है, और साथ में ये भी दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0।
शो क्या करके दिखाना है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल, ए ऑर्थोगोनल है और उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा कैसा ऑर्डर होगा, इवन ऑर्डर होगा। जैसे ऑर्डर मान लो मैंने कोई ए मैट्रिक्स है वो n बाय n की ली, तो इन्होंने बोला है कि जो ये n होगा ना वो 2 4 6 8 ऐसे होगा। तो हम इस n को, जो ये n है, उसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, इवन प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ए हमारी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस तरीके से कि ये भी गिवन है, फिर हमें ऑर्थोगोनल और उसको इवन ऑर्डर प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन आ गया समझ। उसके बाद देखो, अब सिंस ए इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, आप लिख लेना पूरा मैट्रिक्स। अगर ये है तो हमें पता है क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी चीज़ गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है, ये भी हमें गिवन है। अब देखो हमें शो क्या करना है, जो ए है ना वो ऑर्थोगोनल है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो मुझे ए ट्रांसपोज ए को आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, तो हम ए ट्रांसपोज ए लेके चल पड़ते हैं, इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू, अब हम इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ ए इंटू ए फ्रॉम फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो अगर मैं सेकेंड को लूँ तो आइडेंटिटी इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ गया यहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड हमारा क्या है कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हमने ये पुट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी के है। अगर ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब तो क्या होगा, ए जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इतना समझ आया, इतना करेंगे फिर ये अलग से करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ए हमें रियल स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी थी तो वो हमने लिख लिया, उसकी कंडीशन लिख ली। फिर हमें ये भी गिवन था तो इसकी भी कंडीशन लिख ली। ऑर्थोगोनल प्रूव करना था तो ए ट्रांसपोज हम लेके चल पड़े और उसको आइडेंटिटी के इक्वल आते ही वो हमारा ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमने लिया यहाँ से जैसे, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ए पुट कर दी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ से आइडेंटिटी आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो ए हमारी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इन्होंने बोला है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये सही है, अब जो इसका ऑर्डर होगा ना वो इवन होगा, ये भी प्रूफ करके बताओ हमें। ठीक है, अब ऑर्डर कैसे, जैसे हमने लेट कर लिया, ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तो उसका ऑर्डर हमने ले लिया n, मैट्रिक्स बी एन। अब जो ये n है ना, n उसको मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, इवन, क्योंकि ऑर्डर ही तो प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ से देखो, मैंने बोला था ऐसे लिख लो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, जैसे यहाँ पे a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ a था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको कि a इक्वल टू माइनस ऑफ a का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये लाइन है वो हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो ये हो गया था। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें जैसे ऑर्डर चाहिए यहाँ पे, एक बात ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लूँ दोनों साइड, ऐसे ले लिया मैंने, अब ये माइनस कितने टाइम्स होगा, जितना इसका ऑर्डर होगा। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो -1 की पावर 2 टाइम्स, अगर इसका ऑर्डर 3 है तो -1 की पावर 3, अगर इसका ऑर्डर n है तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, -1 की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेते हैं डेटर्मिनेंट को। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर की वैल्यू मतलब n चाहिए, और फिर वो आएगा हमारे से, अगर हम दोनों साइड डेटर्मिनेंट ले लेंगे, क्योंकि n ही तो बताना है इवन है या ओड है। इवन है मतलब वो हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो फिर इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट या फिर मोड। तो इस तरीके से हो गया, ये कैसे ओपन होगा हमारा -1 की पावर, क्योंकि हमारा ऑर्डर n है इस वजह से यहाँ n आया है। अगर हमारा ऑर्डर 2 होगा तो यहाँ 2 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा। ठीक है, इनटू में a का
ट्रांसपोज, ये हो गया। अब देखो एक बात और आपको पता है कि ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या फिर ए का डिटर्मिनेंट हो, वो दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। मतलब कि जैसे मैं ऐसे कर दूँ 1 2 3 4, 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ 1 2 3 4, 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2, मतलब कि इसका भी वही आंसर आया जो इसके ट्रांसपोज का आया। मतलब डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ए का ट्रांसपोज होता है ना, वो वापस ए के ही इक्वल होता है, ऐसा हमने लिखा, क्योंकि ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। इतना हो गया। अब ये दोनों तो हमारे क्या सेम, इसको इधर ले आते हैं। इनमें से हमारा क्या ए डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है, ये होगा। अब देखो जो मेरी ये टर्म है ना, वो ज़ीरो आ गई। अब किसी की भी प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या होता है, या तो ये ज़ीरो और या तो ये ज़ीरो। यही होता है ना कि अगर दो की प्रोडक्ट, मतलब कि नहीं, दो की प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा, तभी ज़ीरो आया होगा। इसका मतलब ईदर दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो। ठीक है। अब हमें एक कंडीशन का पता है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है पीछे, कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ज़ीरो है। तो ए स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आइडेंटिटी, ये आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं ए इंटू ए इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा। दोनों साइड डिटर्मिनेंट अगर मैं ले लूँ तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, इस तरीके से होगा। ये होगा हमारा ये -1 की पावर n इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, या फिर ऐसे लिख लो जैसे मैंने ऊपर नहीं बताया, -1 की पावर n इंटू में फिर आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, फिर हमारे ये हो गया -1 की पावर n इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है, तो ये हो गया। ठीक है। अब देखो ए का स्क्वायर है जैसे यहाँ पे, और -1 की पावर n है। या फिर आप यहाँ से भी देख लो डायरेक्ट कि ए की प्रोडक्ट हम ए के साथ करें, और अगर हमारा -1 की पावर में समथिंग आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा ए तो ज़ीरो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि ज़ीरो तो कैसे होगा, क्योंकि इसके इक्वल में -1 की पावर समथिंग है, तो ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता। अगर ए ज़ीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब ज़ीरो कौन होगा, ये। ठीक है, ये हो गया हमारा ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा एक तरीके से हो गया -1 की पावर n। अब -1 की पावर n इक्वल टू 1 कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो इक्वल मेरा -1 आएगा। ये सिर्फ तभी 1 आएगा जब इसकी पावर इवन होगी। 2 -1 की पावर 2 1 होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी 1 आएगा तब हमारी जो n की वैल्यू है वो कैसी होंगी, इवन होगी। दैट इज़ n इज़ इवन। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है। अब एक बार और हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, इसके अंदर क्या कर रखा है कि हमारा जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ले लिया हमने वो फोल्डर n। इस n को मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारा n कैसा है, इवन है। अगर मुझे इस n को इवन प्रूफ करके दिखाना है तो फिर मैंने n चाहिए था, इस वजह से हमने डिटरमिनेंट लिया। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने एक कंडीशन ले ली, फिर यहाँ से हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, यहाँ से -1 की पावर n, इस तरीके से बाहर आती मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट होता है, ये आपको इतना आ गया। अब इधर ले आए, एक जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया। अब ये या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है। अब ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। अब हमें क्या करना पड़ा, हमें कंडीशन का यूज़ करना पड़ा जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, क्योंकि अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, तो इसलिए हमने ऐसी कोई कंडीशन उठा ली क्वेश्चन में जो गिवन थी। एक बार फर्स्ट टाइम में हमने फर्स्ट कंडीशन उठाई जो क्वेश्चन में गिवन थी, सेकंड टाइम में हमने जो सेकंड कंडीशन थी क्वेश्चन में गिवन वही उठाई है। ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ज़ीरो, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। इसको ऐसे कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ले सकते, लिखने ना यहाँ पे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब जो ए का डिटर्मिनेंट है वो पक्का ज़ीरो तो होगा नहीं। इसका मतलब ये तो कंडीशन हुई नहीं हमारी। इसका मतलब बच गया कौन, ये। या तो ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो। अब ये ज़ीरो है नहीं तो जीरो कौन होगा, ये होगा। ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब n सिर्फ तभी हो सकता है इसके इक्वल, मतलब ये टर्म इसके इक्वल तभी हो सकते हैं ना, तब
एन हमारा इवन हो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, 1-2 बार करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, इसका मतलब जो ए और बी है उन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये भी हमें गिवन है। शो दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो पी है वो हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ये भी गिवन है सच दैट ए इक्वल टू बी पी। मतलब सब हमें गिवन दे रखा है, एक चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है कि जो P है ना वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब P का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज दे रखा है। P को हमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करके दिखाना है, और हमें ये भी ये रखा है कि A इक्वल टू BP। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें ये गिवन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो ये हम लिख लेते हैं इस तरीके से। ए और बी का ऑर्डर भी सेम है, ये भी हमने लिख लिया। ऑल्सो ए इक्वल टू बी पी भी हमें गिवन है। नाउ ये लिख देना, नाउ वी शैल प्रूव दैट कि पी इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि एक तरीके से क्या प्रूफ करना है कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इससे पहले अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा बी इन्वर्स ए, तो ये हो गई मेरी पी की वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो पी है ना वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को पी ट्रांसपोज से। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जो जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए और बी का ऑर्डर सेम है, ए इक्वल टू बी पी है, इसका मतलब पी इक्वल टू बी इनवर्स ए है। ठीक है, ये सब हमें पता था। अब यहाँ से मेरे पास पी की वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं बी इनवर्स ए, बी इनवर्स ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, पीछे से, तो कर लेते हैं इसको ओपन, ए ट्रांसपोज और बी इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो बी इनवर्स और ट्रांसपोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, पहले भी हमने बहुत बार किया हुआ है ऐसे, तो ऐसे कर सकते हैं इनको चेंज। ये हो गया, अब इनको इकट्ठा कर लो क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि आइडेंटिटी बनेगा। ये हो गया, आइडेंटिटी नहीं क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी थोड़ा ना गिवन है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमें दिख रहा था कि इस तरीके से हो सकता है, इसके इक्वल ही है, और यहाँ पे सारी कंडीशन बी वाली और ये फालतू में हमारा ए है यहाँ पे, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको इकट्ठा करके अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लेना, लिख देना यूजिंग फर्स्ट वी हैव बी इनवर्स बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का इन्वर्स। इतना हो गया हमारे पास। अब देखो बी इन्वर्स बी ले लेंगे हम यहाँ से इकट्ठा, और बी ट्रांसपोज का इन्वर्स ले लेंगे इकट्ठा। अब बी इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आपने एक बात नोटिस करी हो तो आपके क्वेश्चन के अंदर है ना एक चीज़ और गिवन थी कि जो हमारे ए और बी है ना वो नॉन सिंगुलर है। अब आप बोलोगे तो फालतू की बात दे रखी है क्वेश्चन में, कहीं यूज़ ही नहीं हुई है ना, ये कोई फालतू की बात नहीं होती। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर दे रखे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ए का भी और बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे ये इन्वर्स आए हुए हैं ना, ये एग्जिस्ट ही इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा था कि ए और बी नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, और तभी इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी हमने लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा था कि बी है ना वो नॉन सिंगुलर है। तो कोई भी लाइन जैसे फालतू की नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि इसका यूज़ इस
ऐसे हुआ है तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट ही इसलिए किया है हमारा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के अंदर ये नॉन सिंगुलर दे रखा था। ठीक है, तो वैसे आपको बताइए कि बी इन्वर्स भी आइडेंटिटी हो जाएगा और बी ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स भी आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सीधी बात क्या हुई, पी इन्वर्स आइडेंटिटी आ गया, मतलब कि जो पी है वो हमारा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 2-3 चीज़ें हमें गिवन थी, ये हमें प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू रख दी। ट्रांसपोज को पीछे से ओपन करना शुरू किया, फिर हमें पता इसकी वैल्यू ये थी, यहाँ पे रख दी, फिर इनको इकट्ठा कर लिया, आइडेंटिटी, तो ये इक्वल हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये भी। इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। ए ऑर्थोगोनल है मतलब ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी है, ये गिवन है। ठीक है, एंड ए ऑर्थोगोनल है एंड बी इक्वल्स टू ए पी है, ये भी गिवन है। वेयर पी इज़ नॉन सिंगुलर, पी नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, अभी बताया था कि पी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हमें कहीं पे पी इन्वर्स लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन प्रूव दैट पी बी इन्वर्स इज ऑर्थोगोनल। अगर ए ऑर्थोगोनल होता है तो हम ए मतलब ए और उसका ट्रांसपोज लिखते हैं। अगर पी भी इन्वर्स ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, पी भी इन्वर्स ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, तो पी भी इन्वर्स और पी भी इन्वर्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आना चाहिए, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से मैं चाहती हूँ कि कुछ बी इन्वर्स वगैरह की वैल्यू हो जिसे मैं पुट कर दूँ, तो यहाँ पे बी दे रखा है, तो हमने क्या करा, दोनों साइड यहाँ पे इसके इन्वर्स ले लूँ। अगर मैं इन्वर्स ले लूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, और क्योंकि p का इन्वर्स एग्जिस्ट करा है और a और b तो हमारी ऐसे गिवन ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स ले भी सकते हैं। तो p का इन्वर्स और a का इन्वर्स, तो यहाँ से हमारी b इन्वर्स की वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से हम कर लेंगे वैल्यू यूज़, b इन्वर्स की वैल्यू हमारी यहाँ p तो ये वाला है और b इन्वर्स की वैल्यू हम ये वाली यूज़ करें, p इन्वर्स a इन्वर्स। ठीक है, इनटू में p ये वाला, फिर b इन्वर्स की वैल्यू है p इन्वर्स a इन्वर्स और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। अब हमारे जैसे ट्रांसपोज हमें पीछे से ओपन करना होता है, तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं p इन्वर्स a इन्वर्स, ट्रांसपोज ओपन करेंगे a इन्वर्स का ट्रांसपोज, p इन्वर्स का ट्रांसपोज, p का ट्रांसपोज। इस तरीके से हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमारा क्या होगा, जैसे हमें पता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना पलट के, तो अब हम वही करेंगे। देखो इसको, तो इसका ऐसे लिखा ए स्पोज का इन्वर्स, पी इन्वर्स ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज, ये हो गया। अब देखो अगर मेरे पास इस तरीके से हो, ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स ओपन करना हो, तो मैं कैसे ओपन करती हूँ, पीछे से ए इन्वर्स ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स। और अगर मेरे पास ये, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, तो अब मेरे पास ये है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो हम ये वैल्यू लिख देंगे ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स, पी इन्वर्स ट्रांसपोज पी। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज ए है ना, ये मैंने ऐसे क्यों किया है, सबसे पहली बात तो ये है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ऐसे कर दूँ फिर मेरा ये हो जाएगा, यहाँ से ही कैसे पता चलेगा। इतना तो ठीक है कि हमने ये वैल्यू कर ली, हमने सॉल्व कर लिया। आगे मैं अब क्या करूँ, आगे मुझे पता है कि इन्वर्स का कुछ गिवन नहीं है मेरे पास, मुझे तो ट्रांसपोज का कुछ यूज़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन में ही ट्रांसपोज वाली चीज़ें हैं, इन्वर्स वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए हमने इनको इंटरचेंज किया, फिर हमारे पास कुछ ऐसा आया जो कि हमें गिवन है कि ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी इक्वल है। तो ये फर्स्ट मान लेना, ये सेकंड मान लेना, लिखते रहना साइड में। तो यूजिंग फर्स्ट वी हैव कि जो इसकी वैल्यू है ना वो आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है हमारे पास। ये हो गया पी इन्वर्स का ट्रांसपोज है ये, और पी का ट्रांसपोज, इस तरीके से हो गया। ठीक है, पी इन्वर्स इनटू आइडेंटिटी, इसको भी हम देखो जैसे
पी इन्वर्स है उसका ट्रांसपोज अगर मैं सॉल्व करूँ तो पीछे से ओपन होगा ना इस तरीके से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया पी इन्वर्स और इसका ट्रांसपोज। अब देखो जो P है वो नॉन सिंगुलर दे रखा है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो पी इन्वर्स क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी वापस आइडेंटिटी ही होता है। तो आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये चीज़ आइडेंटिटी आ गई। तो जो मेरा पी बी इन्वर्स है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। एक बार और देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या था। ए ऑर्थोगोनल थी, हमने लिख लिया। बी इक्वल टू ए पी था, हमने लिख लिया। पी नॉन सिंगुलर था, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमने लिख दिया। देन हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो पी बी इन्वर्स है वो ऑर्थोगोनल होगा। पी बी इन्वर्स ऑर्थोगोनल मतलब पी बी इन्वर्स इंटू उसका ट्रांसपोज करें, आइडेंटिटी आंसर आए तो ऑर्थोगोनल होगा। अब इसको हमने इसके इक्वल लिख लिया। अब जो हमारा होता है वो क्या होता है, पीछे से ओपन होता है, तो पीछे से ओपन कर लिया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्वेश्चन में क्या करूं, क्योंकि गिवन तो मुझे ट्रांसपोज टाइप का है, अंदर इन्वर्स वाली टर्म्स पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी पता है कि इन्वर्स और ट्रांसपोज को तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ये कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब फिर यहाँ से दिखा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि होल का अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आइडेंटिटी है, तो हमने इस वजह से ऐसा किया। फिर ये बाकी सारी चीज़ें सिमिलर थी, आइडेंटिटी हो गया। तो आइडेंटिटी प्रोडक्ट अगर करते हैं तो आइडेंटिटी ही आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पी बी इन्वर्स है वो क्या हो गया, ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गया। तो ये थे आपके 4 एग्जाम्पल तक, सारे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे आज के लेक्चर के। इनको सारों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।